नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो जिनका मेरे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इस व्यक्ति का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी काफ़ी पड़ा था। वे गांधी जी के दोस्त थे। जब गांधी जी लौट कर आए थे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके, तब श्रीमद राजचंद्र से उनकी काफ़ी चर्चा होती थी। जो जिनके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका नाम था श्रीमद राजचंद्र या रायचंद भाई, उनको लोग बुलाते थे रायचंद भाई, श्रीमद राजचंद्र या कवि, क्योंकि वे कविता भी लिखते थे और गुजराती में लिखते थे वो। तो जब गांधी साउथ अफ्रीका गए तब भी जब भी कोई धर्म के विषय में या अध्यात्म के विषय में गांधी जी को कोई उत्सुकता रहती थी तो वे अपने प्रश्न पत्र द्वारा श्रीमद राजचंद्र जी तक पहुंचाते थे और पत्र द्वारा ही श्रीमद राजचंद्र जी उनका जवाब या उनका उत्तर उन्हें पोस्ट से भेज देते थे, पत्र से। तो गांधी जी के सवाल होते थे आत्मा के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में और अन्य धर्म जो हैं उनके बारे में और मोक्ष के बारे में। ऐसे कुछ जो अध्यात्म के प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न गांधी जी उनसे किया करते थे और श्रीमद राजचंद्र के जवाब ज़्यादातर गांधी जी के शंका का समाधान करते थे और उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें सही लगते थे। तो श्रीमद राजचंद्र जी पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक भ्रांति है दुनिया में, या मतलब हर कोई तो इस बात को नहीं मानता, पर ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैं अक्सर सुनता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई अध्यात्म की दुनिया में अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग समझते हैं कि वो सांसारिक जो दुनिया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें आगे बढ़े। यानी वो मानते हैं कि एक अगर पथ पे आदमी चल गया तो दूसरे पथ में वो पीछे रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सांसारिक दुनिया में आगे बढ़ रहा है तो लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया में वो उतना उच्च स्थान नहीं पा पाएगा, और कोई मान लीजिए आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ रहा है तो लोगों को लगता है कि वो सांसारिक दुनिया में पीछे हो जाएगा। पर श्रीमद राजचंद्र एक ऐसे उदाहरण है जो कि इस बात को काटते हैं या मतलब नकारते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी शब्द जैसे रिजेक्ट करना है, या मतलब इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वो। यानी श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सांसारिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं। तो श्रीमद राजचंद्र जी एक जौहरी थे, ज्वेलर, और वे जो रत्न होते हैं, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी, इन सब की परख करना जानते थे और अपने बिज़नेस में व्यापार में बहुत ही आगे थे। और जब उन्होंने व्यापार शुरू किया, पार्टनरशिप में शुरू किया था उन्होंने व्यापार, मुंबई या बम्बई में एक जौहरी की दुकान थी, यानी रत्नों की और सोने चांदी की मेरे ख्याल से। तो उस दुकान में वो एक पार्टनर की हैसियत से थे और जब उन्होंने बिज़नेस संभाला तो उन्होंने अपने लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया, यानी आचार संहिता बनाई, और उस आचार संहिता के अनुसार ही वे बिज़नेस करते थे और कभी किसी को ठगते नहीं थे। लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे और बहुत ही ईमानदारी से अपना व्यापार चलाते थे और व्यापार में बहुत आगे थे और अपने अध्यात्म के जगत में भी वे बहुत आगे थे। तो जब वे अपना व्यापार करते थे तो उनके सामने एक डेस्क रहती थी, टेबल, तो उस पर कुछ धार्मिक किताबें रखते थे, वो पुस्तकें, और अपनी एक डायरी रखते थे। तो जब कभी उन्हें मौका मिलता काम करते वक्त, तो जब भी कोई आध्यात्मिक विचार उनके मन में आता या जब किताब पढ़ते और कोई विचार उनमें आता तो उन विचारों को डायरी में लिख लेते थे। बाद में यही डायरी फिर छापी गई थी। और इसके अलावा उनके जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे मोक्षमाला है और आत्मसिद्धि शास्त्र तो सबसे प्रसिद्ध है ही। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आत्मसिद्धि शास्त्र पर ही होगा। तो उनकी मुख्य रचना वही है आत्मसिद्धि शास्त्र, पर अन्य भी हैं जैसे मोक्षमाला है, और मेरे ख्याल से उन्होंने महाभारत पे भी कुछ कविताएं लिखी हैं, रामायण पर, और जैन धर्म की जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें उन पर, और
कई कविताएं लिखी हैं, जैसे अपूर्व अवसर। अपूर्व अवसर उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। और भी अनेक छोटी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सांसारिक क्षेत्र को नज़रअंदाज करें, और ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र को नज़रअंदाज करें। ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जैसा कि गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि मतलब तुम अध्यात्म की जगत में भी आगे बढ़ो। मतलब इन्हीं शब्दों में नहीं कहा था उन्होंने, पर उन्होंने यही कहा था कि तुम पृथ्वी पर विजय हासिल करो, और ये भी कहा था कि और उन्होंने ये भी कहा था कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। कहने का मतलब है कि मोक्ष का अभिलाषी सांसारिक दुनिया में भी आगे बढ़ सकता है। यही इस वीडियो का मकसद था, ये वीडियो बनाने का। तो श्रीमद् राजचंद्र जी के बारे में मैं कल जब वीडियो बनाऊंगा आत्मसिद्धि शास्त्र, तो उसमें और हम चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे उनके बारे में लोगों का विचार था कि वे भारत के एक सर्वश्रेष्ठ इंसान थे, या मतलब सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले इंसान थे उनमें एक थे वो, यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय कई लोग मानते हैं उनको अपने समय के। और वीरचंद गांधी जो कि शिकागो में जो हुआ था एक धार्मिक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, धर्म संसद, तो उसमें जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भी भाग लिया था, तो उसमें वीरचंद गांधी जैन धर्म के लिए मतलब गए थे, जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी जैन धर्म को वीरचंद गांधी जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वीरचंद गांधी के एक भाषण में श्रीमद् राजचंद्र के बारे में बात है। उस समय तो श्रीमद् राजचंद्र काफ़ी कम आयु के रहे होंगे, 20-22 साल के रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इनके बारे में धर्म संसद में भी चर्चा हुई थी। तो अब कल के वीडियो में मैं और बातचीत करूँगा श्रीमद् राजचंद्र के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।